हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम ब्लड रिलेशन हमारा कंप्लीट जो है फर्स्ट टाइप में करा दिया था। आज हम सेकंड टाइप देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम जो फर्स्ट टाइप जो बताए थे उसका प्रैक्टिस करेंगे पहले, उसके बाद सेकंड टाइप हम देखेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और इसके बाद जो है क्लास होगा तो उसमें जो है थर्ड टाइप है उसको अच्छे से देखा जाएगा, उसका जो है प्रैक्टिस किया जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ब्लड रिलेशन। उसके बाद आप कोई सा भी बुक उठाइए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अच्छे से आपको तीनों जो है कंसेप्ट देखना है, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं, उसका आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, पहला जो टाइप में हम लोग देख चुके थे उसका आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए मैं क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर दिया हूँ। ठीक, इसका जो है पजल फार्म वाला जो है हम देख चुके थे, उसका जो है क्वेश्चन है, इसका हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है पॉइंटिंग फार्म जो है सेकंड टाइप उसको हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है देख के घबराना नहीं है। ठीक, एग्जाम में अब जो है पैटर्न चेंज हो चुका है, वो ज़माना गया है। ठीक, जो आता था कि ये बी का पुत्र है, बी का जो है सी लड़की है तो सी का ए से संबंध, अब वो वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। अब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक पेज में पूरा रीजनिंग वाला सेक्शन जो है उसमें एक पेज का क्वेश्चन ही दिया रहता, तो देख के ही कोई भी लड़का जो है उसको घबरा जाता है, छोड़ देता है। ठीक, तो लेकिन बहुत ईजी होता है, देखने में बड़ा होता है, लेकिन अब सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट पढ़े हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी ई और एक परिवार के 6 सदस्य हैं, यानी 6 लोगों का परिवार है। ठीक, ठीक, परिवार में माता पिता, एक शादीशुदा जोड़े तथा उनके बच्चे हैं। ठीक, ए सी का पुत्र है, ई ए की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है जो ई की माता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है। ठीक, ये पजल देगा इतना, और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है देगा, तो ये बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बन गया तो ये 5 क्वेश्चन जो दिया होता है बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस ये बनाने में जितना टाइम लगता है। ठीक, ये 1 से 2 मिनट के अंदर में आपका 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। देखिए, तो इसमें पूछ रहा है परिवार में कितने पुरुष हैं, माता पिता का जोड़ा पूछ रहा है, परिवार में महिला की संख्या कितनी है, डी और ई का संबंध बताना है। तो चलिए पहले इसको हम बनाते हैं। ठीक, तो देखिए परिवार में जो है एक परिवार है, उसमें जो है 6 लोग हैं। ठीक, परिवार में माता पिता, एक शादीशुदा जोड़ा है। ठीक, माता पिता हैं और एक शादीशुदा जोड़े हैं तथा उनके बच्चे हैं। ठीक, ए सी का पुत्र है। ठीक, अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताया था उससे आपको सॉल्व करना है, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। ए जो है सी का पुत्र है, यानी सी जो है, ठीक, इसका पुत्र ए है, यानी कन्फर्म है कि ये लड़का है, तो ए जो है त्रिभुज में आ जाएगा। ठीक, बस स्टेप बाय स्टेप जैसे हम देखे थे आपको पढ़ना है और करते चलना है। ए जो है सी का पुत्र है, हो गया। और ई जो है ए की पुत्री है, ई जो है इस ए की पुत्री ई है, तो ई जो पुत्री है तो वृत्त में आ जाएगी ई। देखिए पुत्री है। देखिए डी एफ की पुत्री है, तो इसमें संबंध नहीं दे रहा है तो इधर बना लीजिए। डी जो है पुत्री है तो गोला में आएगी, और किसकी पुत्री है, एफ की। ठीक, एफ की पुत्री है, तो एफ का जो है जेंडर नहीं दिया है तो इसको हम ना त्रिभुज में बनाएंगे ना वृत्त में बनाएंगे। ठीक, डी एफ की पुत्री है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, पुत्री है जो ई की माता है, जो ई की माता है। ई की माता कौन, यानी एफ जो है ई की माता है। ठीक, ये देखिए ये जब डी एफ की पुत्री है, जो शब्द जहाँ आया है, यानी जो का हु जो कंजक्शन आता है WHO, तो ये जो है अपने नियरेस्ट जो होता है सब्जेक्ट जो है उसको लेता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, तो इसके नियर में कौन है, एफ है। तो जो आए ना इसके आगे जो बोल रहा है तो इससे संबंध बताता है। तो ये बोल रहा है कि एफ की पुत्री है, डी जो है एफ की पुत्री है जो ई की माता है, ई की माता एफ है, यानी ई के पिता तो ए हैं, इनकी माता बता रहा है एफ ए है, तो यानी माता तो यहाँ पे आ जाएगी, एफ माता है तो इसमें आ जाएगा। ठीक, इसकी पुत्री ये डी दिया है तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक, अब बन चुका है क्वेश्चन। बच गया कौन, बच गया ये बी। ठीक, तो बी बच गया, तो अब देखिए ये जो है इनका लड़का है। ठीक,
ये सी का जो है लड़का ए, तो यानी ये लड़का है तो ये तो पुरुष हो या महिला हो, ठीक। तो एक बच रहा है, ठीक, एक बच रहा है, तो बी जो है ये आ जाएगा यहाँ पे। ये दोनों पति पत्नी है, ठीक। मत इनके जो है ये लड़के हैं, ठीक, और ये शादीशुदा जोड़ा है, इनके बच्चे आ गए, ठीक। तो ये देखिए जैसे बोला है बस वैसे सॉल्व करना। अब देखिए हर क्वेश्चन जो दिया है 5 4 दिया है और तुरंत हमारा इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए परिवार में कितने पुरुष हैं, पुरुष को हम काउंट कर सकते हैं। एक तो ये दिख रहा है, ठीक। अब बाकी तो पुरुष को काउंट कर सकते हैं। देखिए एक ये पुरुष है, ठीक, और या तो एक ए होगा या तो एक ए, ठीक। कन्फर्म नहीं है कि बी पुरुष है कि सी, लेकिन संख्या तो हम बता सकते हैं ना कि कितने पुरुष हैं। तो परिवार में पुरुष जो है ये कितना हो जाएंगे, 2, सिर्फ 2 पुरुष हैं। एक तो ये दिख रहा है, ये जब शादीशुदा जोड़े हैं तो एक तो महिला होगी एक पुरुष, तो इसमें से कोई एक तो पुरुष होगा और एक यहाँ पे, तो 2 इसका संख्या हम बता सकते हैं। लेकिन पूछेगा कि कौन कौन पुरुष है तो हम नहीं बता सकते। इसको तो बता सकते हैं लेकिन इसमें से हम नहीं चूज कर सकते कौन पुरुष है, ठीक। अब सेकंड देखिए परिवार में माता पिता का जोड़ा कौन सा है, ठीक। तो माता पिता का जोड़ा कौन है, यही तो माता पिता हैं, ठीक। ये माता पिता हैं, इनके ये बच्चे हैं, शादीशुदा जोड़े, ठीक, और इनके ये बच्चे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा माता पिता के जोड़े जो हो जाएगा यहाँ पे बी और सी, ठीक। आगे देखिए ये कन्फर्म नहीं कौन माता है, इसमें पिता है लेकिन जोड़ा है ना, ठीक। इतना तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक। परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है, देखिए महिला को हम काउंट कर सकते हैं। एक ये हो गई, एक ये इसमें से कोई तो एक होगी, तो ये 3 तो ये है, इसमें से एक 4, तो महिलाओं की संख्या हो जाएगा 4, ठीक। अब इसको देख डी और ई का संबंध हमको बताना है, डी और ई। अब अच्छा ये बताइए ये जो इसके पिता हैं, इसकी माता है, अब माता है तो इसकी ये लड़की है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, डी और ई का पूछा है ना, तो डी ई आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। देखिए ये जो आपस में, अच्छा ये दोनों औरत है ना, ये दोनों औरत है, ये दोनों वृत्त में, तो दोनों औरत है तो दोनों जो है आपस में बहन है, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहन। तो इसी तरह का जो आपको पजल दिया रहेगा बहुत बड़ा दिया रहेगा, इतना में देख के घबराना नहीं है, ठीक। आसानी से उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो बोल रहा है वही करना है। उसके बाद आसानी से आपका 5 क्वेश्चन तुरंत आपका इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब सेकेंड टाइप जो था पॉइंटिंग फार्म उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए तो ये पॉइंटिंग फार्म जो होता है इसमें दो टाइप आता है, ठीक। 2 टाइप का मतलब कि इसमें एक जो होता है एक डायरेक्ट फार्म होता है, ठीक, एक इनडायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आता है। देखिए मान लीजिए इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में आएगा क्वेश्चन कि एक औरत किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए बोलती है, ठीक, कि वह जो है मेरे अपने से संबंध बताती है, ठीक। वह मेरे पिता के पुत्र का लड़का का ऐसा कुछ संबंध बताएगी, तो अपने से संबंध बताएगी, ठीक। यदि वो इनडायरेक्ट में वो दूसरे से संबंध बताएगी। चलिए क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देखिए तो डायरेक्ट फार्म पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसका 2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कौन सा। चलिए मैं क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर रहा हूँ। चलिए देखिए तो ये डायरेक्ट फार्म में इस तरह का क्वेश्चन होता है, वो जो है अपने से खुद से रिलेशन बताती है, ठीक। उसके स्टार्ट करती है खुद से रिलेशन से लेके, तो ये डायरेक्ट फार्म में हम पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट में जो है वो लास्ट में अपना रिलेशन बताएगी, तो इनडायरेक्ट में उसको हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा है, तो वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है हमको बताना है, ठीक। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ से हम पॉइंटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक। एक तो क्या बोल रही वह में कौन, जिस लड़के की ओर इशारा कर रही है यानी जो लड़का है यानी बॉय जो है, तो इसको हम पॉइंटिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ मेरे से
कौन है, मेरे जो है बोलती है कौन, वीना बोल रही है, तो ये हो गई जाएगी वीना। ठीक, एक तो एक लड़का हो गया, ये बीना हो गई। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे दादा है तो इसका नंबरिंग करना शुरू करिए। वहाँ पे हो चुका है तो दादा को मान लीजिए ए है। ठीक, इकलौते पुत्र, यहाँ जो जो रिलेशन है उसको मानना है हमको। ये बी है, पुत्र है तो बी है। ठीक, पुत्र का ये बेटा यहाँ रिलेशन दे रहा है तो इसको हम सी मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए आराम से कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब बोल रही है कि वो यानी कौन, ये बॉय को बोल रही है, बॉय यानी लड़का है तो इसको इसमें बनाएंगे। ठीक, ये बीना जो है, बीना जो है इस लड़के की ओर इशारा कर रही है। ठीक, इसके बारे में बता रही है। ठीक, कि ये जो है ये मेरे यानी किसके, देखिए ये बीना के, बीना औरत है। ठीक, तो बीना के मेरे दादा के, बीना के दादा कौन होंगे, यानी बीना के पिता, पिता होंगे, इनके पिता होंगे। ठीक, यही तो बीना के दादा होंगे। बीना के पिता यानी दादा का जो हम नंबरिंग किए ए होगा। ठीक, देखिए ध्यान से, बीना के ये बोल रहे, बीना के वो जो है लड़का जो है मेरे दादा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी ये दादे हैं तो इनके इकलौते पुत्र इनके पिता हुए। ठीक, ये बीना के पिता हुए इकलौते पुत्र, तो ये हो जाएगा बी। पुत्र के बाद पुत्र का बेटा, यानी इकलौते पुत्र का बेटा, यानी इकलौता ये पुत्र है। ठीक, तो इसका जो है बेटा क्या होगा, ये एक लड़की है इसकी, तो ये इसका एक बेटा हो जाएगा, त्रिभुज में आ जाएगा। ठीक, बेटा जो होगा त्रिभुज में आएगा। बेटा है किसको बता रहा है, ये बेटा जो है सी किसको बता रहा है, ये इसी को तो बता रहा है, ये लड़के को, तो ये जो हो जाएगा, ये जो बॉय है। ठीक, इसी के बारे में बता रही है। ठीक, देखिए अब समझिए, एक बार ध्यान से देखिए, वो इसके बारे में बता रही है, लड़के के बारे में। वो मेरे यानी बीना के दादा के, यानी दादा के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र यानी इसके पिता, पुत्र का बेटा यानी इसका, ये लड़की है तो इसका ये लड़का है। ठीक, पुत्र का बेटा है तो बीना से इसका संबंध क्या होगा, यानी इसके पिता ये भी हैं, ये भी इनके पिता हैं, तो ये लड़की है ये लड़का है, तो दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। इसी तरह जो है क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको बस पढ़ना है। ठीक, और आराम से ऐसे बनाना है। अब अपने पे रख के तो छोटा मोटा हम कर सकते हैं, लेकिन अभी बड़ा आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो चलिए इसको देख लीजिए, एक बार इसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो पीछे करके देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद चलिए आगे इसका एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है, रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती बेटी है, तो मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये रीना, ठीक, ये रीना है। ठीक, मोनिका रीना के बारे में इशारा करके परिचय करा रही है मोनिका। ठीक, रीना के बारे में देखिए कि वह जो है यानी रीना मेरे पिता की, यानी इसके पिता की पुत्री की इकलौती बेटी है रीना। ठीक, तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। ये तो हो जाएगी मोनिका। ठीक, ये तो हो जाएगी रीना, रीना का परिचय करा रही है, ये मेरे की जगह पर कौन होगा, ये मोनिका आ जाएगी। मोनिका ही तो परिचय करा रही है रीना का, बोल रहे कि वो मेरे पिता की, तो ये पिता का आप जो है नंबरिंग करिए, यहाँ से ए मान लीजिए, इसको कुछ भी मान सकते हैं, पिता ए हो गए, जो जो रिलेशन दिया उसको मानिए। पिता ए, यहाँ पे इकलौती ये पुत्री आ जाएगा तो पुत्री को बी मान लीजिए। ठीक, इकलौती बेटी तो इसको सी मान लीजिए। ठीक, आपस में जुड़ जाएगा, देखिए कैसे बोल रहे वो। ठीक, यानी रीना के बारे में मोनिका बता रही है। ठीक, मेरे पिता यानी मोनिका जो है, मोनिका ये वृत्त में आ जाएगी। ठीक, इसके पिता ऊपर आ जाएंगे, पिता है तो इसमें आ जाएंगे। पिता का नंबर क्या है, ए। ठीक, देखिए मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी मेरे पिता जो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री खुद मोनिका ही होगी। ठीक, इकलौती पुत्री की इकलौती बेटी, इसकी बेटी जो कौन होगा, इसकी बेटी ये सी है,
ये सी नहीं है, देखिए सी तो यहाँ पे दिया सी है, लेकिन ये रीना के बारे में बता रही है। ठीक, देखिए ध्यान से कि ये जो रीना है ये बोल रही है कि रीना मेरे पिता की, रीना जो है ये रीना जो है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी खुद ये मोनिका की पुत्री की जो है इकलौती बेटी है। ये कौन है? ये रीना है, इकलौती बेटी है। तो मोनिका का रीना से संबंध, तो मोनिका का रीना से संबंध क्या होगा? तो रीना की ये क्या होगी? माता होगी। ये माता हो जाएगा। देखिए ये पिता है, ठीक, इनकी ये लड़की है और इसकी ये लड़की है रीना, ठीक, तो इसकी जो है ये माता हो जाएगी। ठीक, आइए जो हो जाएंगे दादा हो जाएंगे। तो बस जितना बोल रहा है उतना ही करना है। चलिए ठीक है, देखिए अब इनडायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन कैसे आता है, ये बहुत इजी होता है, आसानी से डायरेक्ट बन जाता है। थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगा, हल्का सा बस समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा थोड़ा भी। तो चलिए इनडायरेक्ट फॉर्म में जो क्वेश्चन बनता है उसको हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए ये दिया, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि उसकी माता मेरे माता की इकलौती पुत्री है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? देखिए एक आदमी है, चलिए देखिए एक आदमी है, ये मान लीजिए ये मैन है, ठीक, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक वुमन जो है, एक वुमन जो इस आदमी की ओर इशारा कर रही है, ठीक, इशारा करते हुए क्या बोले? इसकी माता, जो ये आदमी की, इसकी जो आदमी है तो ये त्रिभुज में होगा, ठीक, ये औरत है तो वृत्त में होगा, ठीक। तो इस आदमी की ओर इशारा करके बोल रहे कि इसकी माता मेरे माता की, इसकी जो माँ है, आदमी की जो माता है, ठीक, नंबरिंग कर लीजिए पहले तो सही रहेगा। देखिए एक औरत की ओर इशारा करते हुए बोलती है उसकी, ये जो है माता को ए मान लीजिए, इस माता को बी मान लीजिए और इकलौती पुत्र इसको सी मान लीजिए। देखिए इशारा करते हुए बोलती है, एक औरत कहती है, ये जो वुमन बोल रही है कि इसकी जो माता है, इसकी माता यहाँ ए मान है, ठीक, इसकी माता मेरे माता की, यानी ये औरत की माता की, ठीक, औरत की माता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री जो होगा सी होगा, लेकिन सी कौन है? सी यही है, ठीक, देखिए ध्यान से, मेरे माता की इकलौती पुत्री है, यानी देखिए फिर से देखिए, उसकी माता, इसकी जो आदमी की माता है, ये जो औरत बोले कि मेरे माता की इकलौती पुत्री, यानी इस मेरे माता की इकलौती पुत्री तो ये खुद होगी, तो यानी इसकी जो ये माता है, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ये की जगह ये खुद है, तो यानी इसी की ये लड़का है, ठीक, ये वुमेन का ये लड़का है, उसी के बारे में बोल रही है। देखिए बन गया है, इसकी ओर इशारा कर रही है, ठीक, इशारा करते हुए आदमी की ओर बोल रही है कि इसकी माँ, इसकी जो है माँ जो है मेरे माता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री को मतलब ये खुद अकेले है, ठीक, इकलौती पुत्री है, ठीक, तो इसका संबंध बताना है, तो इसका संबंध इससे क्या होगा? ये इसकी माँ होगी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक, आसानी से बहुत बन जाएगा, बस एक बार दो बार पढ़ेंगे, गलत हो रहा है तो ये दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए अब इससे थोड़ा एक स्टेप आगे देखते हैं। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक औरत से कहता है, ठीक, कि तुम्हारे माता के पति की बहन मेरी बुआ है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? इनडायरेक्ट फॉर्म में हम जो देख रहे हैं, तो वहाँ वो खुद से रिलेशन बता रही थी, औरत जो थी मेरे पिता के ऐसे बोल रही थी। अब यहाँ दूसरे से तुम्हारे माता के पति के बहन मेरी बुआ है, ठीक, यानी अपना रिलेशन लास्ट में बता रही थी, वहाँ स्टार्टिंग में, ठीक, बस इतना ही अंतर है, दोनों समान ही है, ठीक। तो ये सब दोनों को करने के बाद क्वेश्चन जो है दोनों टाइप करने के बाद आपको बस सिर्फ देख के आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक, नंबरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखिए, तो इसको हम बनाते हैं। एक व्यक्ति एक औरत से कहता है, ठीक, कि तुम्हारे, ठीक, यानी औरत को बोल रहा है, वुमन जो है उसको बोल रहा है कि तुम्हारे माता,
इसकी नंबरिंग करिए। ए हो जाएगा, मान लीजिए पति को मान लीजिए बी की बहन को मान लीजिए सी और बुआ को डी। कुछ भी मान सकते हैं किसी को। इस मानने से हमको एक बेनिफिट होगा कि जब हम ये जो उनका रिलेशन बनाएंगे तो उसमें गड़बड़ नहीं होगा कि कौन माने थे, तो यहाँ पे जो नंबरिंग यहाँ माने रहेंगे तो हमको आसानी समझ में आ जाएगा कि पति है कि पुत्र है कि बहन है। ठीक, बस जो मानने का यही रीज़न है। तो देखिए ये तुम्हारे माता के पति, ठीक, ये जो है मान लीजिए देखिए ये मैन जो है एक औरत वुमेन की ओर इशारा कर रहा है, ठीक, और इससे बोल रहा है कि तुम्हारे माता यानी वुमेन की, ये जो औरत है इसकी माता, देखिए इसकी माता, तो इसकी माता ऊपर आएगी और इसकी माता का नंबर क्या माने ए। तुम्हारे माता के पति यानी इनके जो है पति आएंगे, इसमें नंबर क्या है इनका माने बी। ठीक, तुम्हारे माता के पति की बहन, अब ये पति की बहन आएगी तो ये बहन के लिए, ये औरत है तो ये सिंबल ए हो जाएगा, यहाँ माने है बहन के लिए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक, तो यहाँ प्लस नहीं लगाना है, ये पति पत्नी में लगाया जाता है, भाई बहन में नहीं लगाएंगे। ठीक, कि बहन, ठीक, कि बहन मेरी बुआ है यानी इसकी ये बुआ है, ये बोल रहा है। ठीक, इसका जो अपना संबंध बता रहा है कि तुम्हारे पिता के तुम्हारे ये अपनी ये बता रहे कि इसकी जो माता के पति की बहन जो है इसकी बुआ है, तो इसकी बुआ है यानी इसके पिता की बहन ही इसकी बुआ लगेगी, यानी इनका लड़का है, लड़का है। ठीक, तो संबंध बताना है हमको। वो औरत उस व्यक्ति से, ये इससे किस प्रकार संबंधित, इसकी ये क्या है, ये बहन हुई। देखिए एक बार ध्यान से फिर देखिए, ये जो है एक व्यक्ति जो है, ये जो है ये बोल रहा है इसकी ओर इशारा करते हुए कि तुम्हारे माता यानी एक के बारे में बता, तुम्हारे माता के पति की बहन, ये जो बहन मेरी बुआ है यानी इसकी बुआ बता रहा है, तो इसकी बुआ है तो यानी इसके पिता की बहन ही तो इसकी बुआ लगेगी। ठीक, तो इसका संबंध बताना है, तो ये भी लड़का है इनका, ये भी लड़की है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हुए, तो इससे संबंध पूछ रहा है, तो इसकी ये बहन होगी। चलिए ठीक है, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा कहती है, ये कपिल है, ठीक, ये शिल्पा है, शिल्पा कपिल की ओर इशारा करते हुए बोल रही है कि इसकी माता यानी कपिल, देखिए ये जो कपिल है, कपिल पुरुष है, ठीक, इसकी माता ये वृत्त में होगी, तो यहाँ से रिलेशन आप मान लीजिए, माता को ए मान लीजिए, ठीक, और भाई को बी मान लीजिए, ये पुत्र को सी मान लीजिए, ये आशीष दिया है तो इसको ए मान लीजिए, आशीष है। ठीक, तो अब देखिए उसके माता यानी कपिल की माता का भाई, कपिल की माता को माने ए, ठीक, इनका जो है भाई, इनका भाई को, भाई जो होगा ये त्रिभुज में आ जाएगा, भाई को बी माने है। ठीक, भाई बोल रहे कि इनके भाई जो है मेरे पुत्र यानी ये शिल्पा के जो है पुत्र आशीष का पिता है, यानी ये आशीष का पिता है, तो आशीष का पिता यानी शिल्पा का जो है पति है, तभी तो आशीष का पिता होगा। ठीक, शिल्पा का जो है ये पति है। ठीक, तो कपिल का शिल्पा से संबंध बताना है। देखिए कपिल की माँ है, ठीक, कपिल का भाई है यानी ये इसका मामा हो गया। ठीक, अब भाई की जो है ये मामा की पत्नी जो है इसकी मामी हो गई। ठीक, तो इनका इससे संबंध बताना है। ठीक, कपिल का संबंध बताना है, तो कपिल क्या होगा, शिल्पा का भांजा होगा। ठीक, हो जाएगा भांजा। ध्यान से देखिए एक बार और पढ़िए। देखिए उसके माता यानी कपिल के जो है माता, ठीक, कपिल के माता का भाई भी हो गया। भाई जो है बोल रहे कि मेरे पुत्र आशीष, मेरे पुत्र जो ये बोल रहे कि मेरे पुत्र आशीष का पिता है। ठीक, आशीष का पिता है। ठीक, बन गया आराम से। अब बना लीजिए रिलेशन। तो इसमें बोला कपिल का संबंध बताना है शिल्पा से, तो कपिल क्या है, कपिल भांजा होगा शिल्पा का। ठीक, तो ये हो जाएगा भांजा आंसर।
चलिए बहुत आसान है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। हम पॉइंटिंग फार्म जो है पूरा अच्छे से इसको देख लिए कंसेप्ट, और इसका जो है प्रैक्टिस भी कर लिए। नेक्स्ट जो होगा हमारा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट टाइप का, उसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है तस्वीर में लगी एक औरत है, ठीक। मान लीजिए कोई तस्वीर है, ठीक। इसमें कोई औरत है, ठीक। इसमें औरत है, औरत की ओर इशारा करते हुए राजीव जो है इस औरत की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, ठीक, कि उसकी माँ, यानी ये औरत है, ठीक। तो इसको मान लीजिए वुमन है, ठीक। तो इसको डब्लू मान लीजिए या ए मान लीजिए, चलिए ठीक। ये इसकी माँ, उसकी माता, यानी ये तो औरत के बारे में बात हो रही है, तो इसको डब्लू ही मानिए, सही रहेगा। ये उस औरत की ओर जिसकी ओर बात कर रहा है, तो इसकी माता, इसको ए मानिए, ठीक। इकलौती पोती यहाँ है तो ये बी मानिए। ये माँ दिया है तो 3 मानिए, ए सी मानिए, ठीक। ये सी मान लीजिए। मेरी पत्नी, यानी इसको मान लीजिए डी मान लीजिए, ठीक। बस हो गया। चलिए देखिए, अब सॉल्व करिए। तस्वीर में लगी फोटो की ओर इशारा करते हुए राजीव कहता है कि उसकी माँ, यानी इस औरत जो है, इसमें जो औरत है उसकी माँ की बात कर रहा है, यानी ये जो वुमन है इसकी माँ की बात कर रहा है। तो इसकी माँ को मान ली ए, इसकी माता की इकलौती पोती, इसकी माता की पोती कौन होगी, इकलौती, वो भी बोला। तो इसकी जो लड़की होगी यही तो इनकी पोती होगी, तो इनके नीचे आ जाएगा इनकी पोती को माने बी, यानी इनकी पोती और इनकी ये लड़की, ठीक। पोती की माँ, ये पोती जो बोल रहा है, इनकी पोती की माँ कौन है, यानी ये औरत है खुद। पोती की माँ मेरी पत्नी है, राजीव बोल रहा है कि ये जो पोती की माँ है मेरी पत्नी है, यानी राजीव की ये पत्नी है, ठीक। राजीव की पत्नी है। तस्वीर में लगी औरत का राजीव से संबंध, ठीक। तो राजीव का क्या संबंध होगा, राजीव की क्या होगी, ये पत्नी होगी, औरत से ही संबंध पूछ रहा है, तो हो जाएगा पत्नी। एक बार और देख लीजिए। राजीव जो है औरत की फोटो और इशारा करके बोल रहा है कि इसकी माता, यानी इसकी माता जो है, माता की इकलौती पोती, इकलौती पोती यानी इनकी पुत्री की माँ, यानी खुद ये औरत मेरी जो है वाइफ है, ठीक। मेरी ये पत्नी है। तो तस्वीर में लगी फोटो का राजीव से संबंध बताना है, तो यही तो फोटो लगा है, तो इसकी क्या होगी, ये पत्नी होगी, या इसका ये पति होगा। तो आंसर उसका हो जाएगा पत्नी। चलिए दोस्तों, तो ये जो इनडायरेक्ट फॉर्म में, पॉइंटिंग फॉर्म में जितना क्वेश्चन था, ठीक, इससे इसी पे आधारित क्वेश्चन आएगा। बस आप इतना कर लीजिए, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रैक्टिस कर लीजिए 2-4-5 क्वेश्चन, उसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है उसमें दिया रहता है, ऐसे दिया रहेगा, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक। फिर ए माइनस बी का अर्थ है, इसी तरह दिया रहेगा ए बी की पत्नी है, ऐसे करके, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन देगा ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे करके, उसके बाद उसमें संबंध पूछेगा, ठीक। तो आसानी से उसको भी सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ये पॉइंटिंग फॉर्म जो हो गया। अब नेक्स्ट एक टाइप बचा है, उसका 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद देन हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। जो आपको ये देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, बस आपको बनाने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस पे 4-5 क्वेश्चन देता है पजल वाला जो बताए थे, उसको अच्छे से देखना है। और ये पॉइंटिंग फार्म वाला ये डायरेक्ट आपको बन जाएगा, देख के क्वेश्चन आपको आंसर बनाना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।